नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमारे अपने आत्मा के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा अपना जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में आचार्य भगवंत हमें अलग अलग माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जीवन की शुरुआत तो विश्वास से और श्रद्धा से होती है। बिना श्रद्धा के न जीवन की शुरुआत होती है, न जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। छोटा सा बेटा भी जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे इसी विश्वास पे बड़ा होता है कि उसके माता पिता उसे संभालेंगे, उसे एक दिशा देंगे। वो अपने आसपास भी लोगों का विश्वास अर्जित करता है और धीरे धीरे अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। जब जीवन में अविश्वास आता है तो एक कदम चलना भी संभव नहीं होता। ये जब जीवन के बारे में है तो जीवन में धर्म के बारे में भी यही बात निश्चित है कि धर्म तभी जीवन में आता है जब धर्म और धर्मात्मा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, हमारी रुचि उनके प्रति होती है या हमारा रुझान होता है। बिना रुचि के और हम अपने जीवन में धर्म को कैसे ला सकते हैं? जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वही चीज़ हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम धर्म और धर्मात्मा के प्रति अपने मन में रुचि जागृत करें। और वो रुचि कैसे जागृत होगी? ये आसान काम नहीं है। हमें उनका सानिध्य मिल जाता है, कभी कभी अनायास मिल जाता है, कभी कभी हम प्रयास करके सानिध्य पा लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे भीतर अपने जीवन के विकास के लिए उनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, इस बात की रुचि जागृत नहीं होती। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो प्राप्त करना, वो तो अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए इन्हें माध्यम बनाना है, ऐसा विचार हमारे भीतर आना चाहिए। ये ओन एफर्ट कहलाएगा, ये अपना खुद का प्रयत्न है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें संयोगवश मिल तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद हम जब तक उन चीजों के लिए प्रयास नहीं करते हैं तब तक उनसे हम लाभ नहीं ले पाते। कोई माँ अपने बेटे को उसके पसंद की चीज बना के सामने रख सकती है, ज्यादा हो तो उसके मुंह में खिला सकती है, लेकिन चबा नहीं सकती, चबा के नहीं दे सकती। चबाने का प्रयास और उसको भीतर ले जाने का प्रयास उसे स्वयं करना पड़ेगा। इसी तरह सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य है, वो हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन उसका सदुपयोग हम कितना अपने जीवन में कर पाएंगे, ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है और ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें सबसे पहले धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना चाहिए और उनके जीवन से अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की लगन होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारे अंदर अगर रुचि आ गई है तो हमें एक लगन लग जाना चाहिए कि वो चीज हमें पानी ही है,
बहुत सीधी सी चीज है। किसी चीज के प्रति रुचि जागृत होती है तो फिर उसको पाने की लगन भी होना चाहिए। लगन शब्द कह रहा हूं, एक भीतर क्या कहें उसको, एक ऐसी स्पिरिट बन जानी चाहिए, एक ऐसी चेतना की स्थिति बन जानी चाहिए कि 24 घंटे, लगन वो कहलाती है कि 24 घंटे हम उसी चीज में अपना ध्यान लगा रहे हैं कि वो कैसे मुझे प्राप्त, कहां से समय कैसे निकले, कैसे मौका मिले कि मैं उस चीज को पा लूं। ये कहलाती है लगन। अपन लोगों को, कई लोगों को तो रुचि ही नहीं है अपने आत्म विकास की। कुछ लोगों को अगर अपने आत्म विकास की रुचि है तो वे सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। कुछ लोगों को रुचि है, सानिध्य भी मिल गया है, लेकिन इसके बाद भी वे उस सानिध्य का लाभ नहीं लेते हैं। लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर उतनी लगन नहीं है। श्रद्धा हो जाने के बाद अगर हमारे भीतर अपने श्रद्धेय के गुणों को प्राप्त करने की ललक और लगन या की प्यास नहीं है तो वो श्रद्धा हमारे जीवन में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। वो क्षण भर के लिए होगी और अगले क्षण छूट जाएगी। इसलिए अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए हमें श्रद्धा के साथ साथ लगन भी अपने भीतर लानी चाहिए। और व्यक्तित्व दोनों तरह का है, एक बाह्य व्यक्तित्व है और एक अंतरंग है। हम दोनों में डिवाइड हैं। हमारा एक बाह्य आचरण जो हम करते हैं और एक हमारे अंतरंग में जो हमारे परिणाम, जो हमारे भाव हैं। जैन दर्शन में भावों पर बहुत महत्व दिया है। कोई भी बाह्य क्रिया करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, वो बहुत भावात्मक होगा। हम लोग क्रियात्मक होने के साथ साथ भावात्मक लोग हैं। क्रिया तो बाहर में ठीक करते ही हैं, लेकिन उसका अभिप्राय भी करने का उद्देश्य भी हमारा पवित्र ही होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर बाहर अनुशासन आता है तो हमारे अंतरंग में भी अनुशासन आना चाहिए। और वो अनुशासन किस प्रकार का हो, बलपूर्वक ना हो। वो किसी भयपूर्वक हमने अपने को आत्मनियंत्रित किया है ऐसा नहीं, और न किसी स्वार्थवश हमने आत्मनियंत्रण किया है। असल में अपने व्यक्तित्व के अंतरंग और बहिरंग परिवर्तन के लिए दो ही चीजें आवश्यक हैं, आत्मनियंत्रण और आत्मशोधन। दो ही प्रक्रियाएं। व्यक्ति अपने को नियंत्रित रखे, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, और निरंतर उन इंद्रियों और मन को रिफाइन करता जाए, उन सब को शोधित करता जाए। तो दो चीजें एक साथ चलती है। एक तरफ नियंत्रण चलता है, नियंत्रण बाह्य आचरण कहलाता है, और शोधन अंतरंग परिणामों की निर्मलता कहलाती है। दोनों दो अलग अलग शब्द होने के बाद भी बिल्कुल एकदम साइमल्टेनियस चलना चाहिए। इधर हम अपनी बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, अर्थात व्रत, नियम और संयम में अपने बाह्य आचरण को ढाल रहे हैं, और उधर हमारे अंतरंग में आत्मा का शोधन होता चला जा रहा है। आत्मा विशुद्ध होती चली जा रही है, क्योंकि आत्मा की निर्मल अवस्था का नाम ही तो धर्म है। मुझे वो प्राप्त करना है, तो मैं बाहर से निर्मलताएं ला रहा हूं, बाहर से नियंत्रण करूंगा तो निर्मलताएं भीतर आनी चाहिए, इस तरह। लेकिन कई बार ये होता है कि हम बाह्य में क्रियाओं पर नियंत्रण भयवश कर लेते हैं। ऐसा अपन ने कई बार किया है, अभी भी करते हैं। कई बार बलपूर्वक जो है हम नियंत्रण कर लेते हैं, कई बार अपने स्वार्थवश भी हम नियंत्रण कर लेते हैं। कहते नहीं, इस धर्म के मार्ग में बलपूर्वक, भयपूर्वक या स्वार्थपूर्वक किया गया नियंत्रण काम नहीं देगा। वो नियंत्रण तो स्वप्रेरित होना चाहिए, वो आत्म प्रेरित होना चाहिए, वो अपने आत्म कल्याण के पवित्र अभिप्राय से किया गया बाह्य नियंत्रण होना चाहिए। जितने भी व्रत नियम हम संयम ग्रहण करें, दूसरे के कहने से नहीं, दूसरे के देखा देखी नहीं, दूसरे के दबाव में नहीं, किसी स्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के हित के लिए मुझे ये व्रत नियम संयम लेना है, और मुझे निरंतर देखते रहना है कि इन व्रत नियम संयम के द्वारा मेरे अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है या नहीं आया। हम फिर ये नहीं कह सकते हैं कि क्या करें, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है,
नहीं, हमारा स्वभाव ऐसा है, वो हमें जहां अच्छा नहीं मालूम पड़ता वहां हमें उसे सुधारना है। इसी के लिए तो हमने बाह्य में आचरण अंगीकार किया था। हमारा भीतर का स्वभाव अगर परिवर्तित नहीं होता तो हमें निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं कल तक जो कषायें करता था, आज मैं उन कषायों को देखूं कि वे मेरे भीतर कितनी मंद हुई हैं, कितनी विशुद्धता मेरे भीतर आई है या नहीं आई है। ये मुझे बाह्य आचरण करते समय, बाह्य नियंत्रण रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आत्मशोधन की प्रक्रिया के लिए बाह्य नियंत्रण के साथ साथ अंतरंग में चिंतन, मनन, अध्ययन और ध्यान, ये प्रक्रिया भी लगातार चलनी चाहिए। असल में जो लोग बाह्य में व्रत नियम संयम ग्रहण तो कर लेते हैं, पर जिनका अपना कोई चिंतन, मनन, अध्ययन और ध्यान नहीं होता है, वे व्यक्ति फिर उस बाह्य आचरण को ही सब कुछ मानकर और उसे रूढ़ी बना लेते हैं कि मुझे तो पालन करना है, भीतर तक उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए फिर हम उस आत्मनियंत्रण के द्वारा जो आत्मशोधन होना चाहिए था उसे नहीं कर पाते, उससे चूक जाते हैं। तो आसपास जो लोग देखते हैं वे भी हमसे कोई शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ना हमारा जीवन हमारे काम का रह जाता है, ना हमारा जीवन किसी और के काम आ पाता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझना है कि हम आत्मशोधन करने के लिए बैठे हुए हैं। हम निरंतर रोज रोज अपने परिणामों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं भैया कि एक दिन में ही सारा काम हो जाए, नहीं, पूरा जीवन क्या, कई जीवन इस प्रक्रिया में गुजर सकते हैं और करना हमें ही है। दूसरे के द्वारा तो ये काम हो ही नहीं सकता है, दूसरा अपने लिए कर सकता है, हम अपने लिए करेंगे तो ही हमारे लिए होगा, क्योंकि ये भीतर कहीं होने वाली प्रक्रिया है। बाहर से तो कोई कितना कर सकता है। मैंने आपको पिछले दिनों शायद ये बात बताई थी कि जब आचार्य महाराज ने दीक्षा दी और दीक्षा दे करके और वापस लौट करके अपने स्थान पर आए, तब उन्होंने क्या कहा, देखो बाहर से हम तुम्हें जो भी दे सकते थे, अपने बराबर का पद वो भी हमने दे दिया, साधु बना दिया बाहर से, लेकिन अपने परिणामों की संभाल 24 घंटे क्या, पूरे जीवन भर करना अब तुम्हारा काम है, उसमें मेरा कोई वश नहीं है। यही बात व्रत नियम संयम की है। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में व्रत नियम संयम तो ले सकते हैं, वे हमें व्रत नियम संयम दे सकते हैं, लेकिन उन व्रतों के द्वारा परिणामों की निर्मलता करना अब मेरे अपने हाथ की चीज है, मुझे उसके लिए सजग रहना चाहिए। ऐसा जो है, अपन जब भी व्रत नियम संयम कोई छोटा सा भी लें, छोटे तो कोई नहीं होते व्रत नियम संयम, सब भगवान के कहे हैं इसलिए सब बड़े ही हैं, चाहे हनुव्रत हो चाहे महाव्रत, उपदेश तो भगवान का दिया हुआ है। तो जो भी व्रत लें, हम देखें कि उस व्रत के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व कितना ऊंचा उठा है, हमारे व्यक्तित्व से हमारे जीवन में कितनी शांति आई और आसपास हमने अपने व्यक्तित्व को विकसित करके लोगों को कितना कुछ दिया है, किस तरह से हम इस धर्म को, इस धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाए हैं। ये बात हमें जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के लिए सारे व्रत नियम संयम हैं। मैं सोचता हूँ कि अपन ने कहाँ तक व्रतों की बात पढ़ ली थी। ये मैं रोज इसलिए कहता हूँ ताकि हमको ध्यान बना रहे। ऐसा ना हो कि बाह्य में व्रतों का आचरण कर लेना है, रोज रोज बताया जा रहा है और अंतरंग में हमारे कोई उसकी झलक ही ना आए। इसलिए मैं बार बार इस चीज को अलग अलग ढंग से सोचता हूँ कि इसको समझ लें अपन। शायद किसी को किसी ढंग से समझ में आ जाए, किसी को। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि किसी का ठेका नहीं है कि कोई किसी का कल्याण कर देगा, पर इतना जरूर है कि पता नहीं किसकी किस बात से किस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हमें अपनी बात कह देनी है, बाकी परिवर्तन लाना नहीं लाना ये तो व्यक्ति की अपनी स्वाश्रित प्रक्रिया है, स्वप्रेरित प्रक्रिया है। इसलिए अपन अपने जीवन को इन सब बातों को जान करके स्वयं ही उत्साह पूर्वक व्रत नियम संयम की तरफ ले जाएं। 5 अणुव्रत अंगीकार कर लिए हैं, 3 गुणों व्रतों के बारे में भी समझ लिया है, वो भी बड़े आसान मालूम पड़ रहे हैं। और मुनियों के आचरण की शिक्षा देने वाले
4 शिक्षा व्रतों में से देश व्रत और सामायिक या देशावकाशिक व्रत और सामायिक, इनको भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब सामायिक तो रोज हम 2 समय करने लगे हैं, सुबह और शाम, लेकिन अभी इसमें मन पूरा भरता नहीं है। अरे और भी काम लगे हैं सब संसार के, वो भी करना पड़ते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा आधे घंटे समय निकाल के, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 दिन महीने में ऐसे तो आए कि जिस दिन हम पूरे दिन ही सामायिक करें, पूरे दिन धर्म ध्यान करें, संसार का प्रपंच छूट जाए? कहते हाँ ऐसा उपाय है, हम बताते हैं। प्रोषद उपवास करना शुरू कर दो। ये आ गया तीसरा शिक्षा व्रत कि अभी तो सुबह और शाम आधे आधे घंटे या 1 अंतर मुहूर्त तक बैठ के सामायिक करते थे, बाकी दिन भर तो पापकारी में निकलता था। तो अब कहते कम से कम जो महीने भर में 4 पर्व के दिन हैं, शाश्वत पर्व अगर है तो यही है 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। इनको स्मरण में रख के इस दिन शांति पूर्वक 4 प्रकार के भोजन का त्याग, कषाय का भी त्याग और अपने निकट रहना, ये सब बातें जिसमें हों वो कहलाता है उपवास। 4 प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार की कषायों का त्याग और अपने आत्मा का ध्यान, ये सब बातें जिसमें हों वो उपवास है। और प्रोषद का अर्थ जो है, समंतभद्र स्वामी ने तो एक बार भोजन करना लिया है और उमा स्वामी आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी कहते कि प्रोषद का अर्थ है पर्व। पर्व के दिन उपवास करना प्रोषद उपवास है। और समंतभद्र स्वामी क्या कहेंगे इसी में आकर के? कहेंगे जिस उपवास के आगे पीछे एक बार भोजन किया जाता हो वो प्रोषद उपवास है। क्या समझ में आया? जिस उपवास के आगे पीछे एक बार ही भोजन किया जाता है वो प्रोषद उपवास। तो सप्तमी को एक आसन कर लिया, अष्टमी का उपास है, नवमी को फिर एक आसन, उधर जो है 13 को एक आसन कर लिया, 14 को उपास है और फिर पूर्णिमा या अमावस्या को फिर एक आसन कर लिया। इस तरह भी प्रोषद उपवास होता है। और या फिर प्रोषद का अर्थ ले लें पर्व, तो पर्व के दिन तो अष्टमी चतुर्दशी हैं, उन दोनों दिन उपवास करना, 4 प्रकार के भोजन का त्याग करके अपने आत्मा का ध्यान करना, ये प्रोषद उपवास है। इससे क्या होगा? दिन भर जो है 5 पापों का त्याग हो गया है, दिन भर धर्म ध्यान में निकलेगा। इससे जो है हमें मुनियों के आचरण की शिक्षा मिलेगी। इसलिए अब सामायिक के बाद प्रोषद उपवास भी रख दिया कि अब सामायिक तो करनी है, वो तो रोज करेंगे, लेकिन प्रोषद उपवास जिस दिन करेंगे उस दिन और अधिक सामायिक अच्छे से हो जाएगी, 24 घंटे धर्म ध्यान में ही निकल जाएगा। ऐसा तो इसके बारे में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, अपन पढ़ें इसको। पर्वण्णष्टम्यां चा ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरव्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वण्णष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरव्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। इस पद में 2 शब्द बहुत कीमती हैं, सदेच्छाभि, सदा इच्छा पूर्वक। सदा अर्थात हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि अष्टमी चतुर्दशी साल भर की करें ले, 2 साल की करें ले। अष्टमी चतुर्दशी प्रोषदोपवास नाम का अगर आपने शिक्षा व्रत लिया है तो जीवन भर के लिए अब अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषदोपवास होगा। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं, सदा, और इच्छा भी व्रत विधान की इच्छा से और किसी इच्छा से नहीं। संसार की कोई इच्छा नहीं है। व्रतों के निर्दोष पालन के लिए 5 अणुव्रत जो लिए हैं, उन अणुव्रतों के निर्दोष पालन के लिए मैं सदा काल अष्टमी चतुर्दशी को क्या करूंगा? पर्वणी अष्टम्याम, पर्वणी मतलब चतुर्दशी और अष्टमी तो अष्टमी है ही, इन दोनों दिन सदा व्रत की भावना से चतुर्व्यवहार्याणाम,
चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करता हूं, इसे ही प्रोषदोपवासः ज्ञातव्यः, इसे ही प्रोषदोपवास जानना चाहिए। वैसे प्रोषदोपवास के लिए और दूसरे श्रावकाचार में 3 तरह से उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार से व्याख्यायित भी किया है, जिसकी जैसी शक्ति हो। उत्कृष्ट प्रोषदोपवास क्या है तो कहते अष्टमी को उपवास और सप्तमी नवमी को एक आसन। ये जो प्रक्रिया है एक एक बार भोजन और बीच में उपवास करने की, वो सबसे उत्तम है, उत्कृष्ट है। मध्यम क्या है तो कहते सप्तमी को तो 2 ही बार भोजन किया जैसे करते थे, अष्टमी को भर उपवास कर लिया, नवमी को फिर दोनों बार भोजन कर लिया, मतलब ये मध्यम हो गया। जघन्य क्या है तो कहते जिससे उपवास नहीं होता वो क्या करे तो सप्तमी का एक आसन, अष्टमी का एक आसन और नवमी का भी एक आसन, 3 एक आसन कर ले भैया, हमसे उपवास नहीं होता है। तो ये भी जो है क्या हो गया प्रोषद उपवास, जघन्य है ये, जिसकी जैसी शक्ति हो। आशाधर जी ने शायद जो है साकार धर्मामृत में इस तरह की चर्चा की है। इसमें 4 प्रकार का आहार कौन सा है तो सब जानते हैं, जो चबा के खाया जाए वो खाद्य पदार्थ कहलाता, और जो पी करके लिया जाता है वो पेय पदार्थ है, जिसको सेमी लिक्विड जो चाट करके खाया जाता रबड़ी वगैरह वो सब लेह पदार्थ है, और जिससे मुंह का जायका होता है, स्वाद बनता है, वो सब सौंफ सुपारी इत्यादि, इलायची, ये सब स्वाद पदार्थ हैं। इन 4 प्रकार के, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, ये प्रोषद उपवास कहलाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग तो उपवास है, और अगर कोई सिर्फ पानी लेवे, हमने पिछले दिन भी कहा था, तो उसको अनुपवास बोलते हैं। अकेला पानी लेकर के कर लिया तो अनुपवास, उपवास होते हुए भी उपवास नहीं है। इसी तरह अनुपवास की दूसरी परिभाषा लिखी कि चारों प्रकार के भोजन का तो त्याग किया, पर घर गृहस्थी के सब काम करे, रोटी बनाना पड़ी, सबको खिलाना पड़ी, तो ऐसा जो उपवास है वो भी अनुपवास कहलाएगा। वो इसमें नहीं आएगा, शामिल होगा प्रोषदोपवास में। प्रोषदोपवास में तो जो व्रती व्यक्ति है वो उस दिन फिर बहुत सारी चीजें जो आरंभ और परिग्रह की हैं उन सब का भी त्याग करेगा। आगे वाले उसमें श्लोक में, अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा कि ठीक है उपास ही तो करना है, नहीं, उपास के दिन क्या क्या करना है, अकेला उपास नहीं, उसके साथ और कुछ भी करना है, वो भी बताते हैं इसमें। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानं जननस्या नामुपवासे परिरतिं कुर्यात् पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानं जननस्या नामुपवासे परिरतिं कुर्यात्। उपवास के दिन परिरतिम कुर्यात, इन सब बातों का भी त्याग करना, अकेले 4 प्रकार का भोजन का नहीं, और क्या क्या, किस चीज का, पंचानाम पापानाम, 5 पापों का उस दिन त्याग कर दिया। 5 पाप में से कोई भी नहीं करेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो परिग्रह भी पाप है, तो परिग्रह संचित करने की उस दिन प्रक्रिया भी नहीं करेंगे, और जो संचित परिग्रह है उसके संरक्षण इत्यादि, उसके स्वामित्व का भाव भी छोड़ना पड़ेगा। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आज सब कुछ छोड़ करके और शांत भाव से धर्म ध्यान कर रहा हूं, एक दिन के लिए निर्विकल्प। जैसे अपन तीर्थ पर जाते हैं तो तीर्थ पे क्यों अपन को ज्यादा सुख मिलता, इसलिए सुख मिलता कि गृहस्थी का प्रपंच छूट गया, अब एक दिन को निश्चिंत हैं अपन। और यहीं के यहीं पर अगर मंदिर में आके बैठी हो तो उतना मन नहीं बनेगा, क्यों, अभी जाना है घर वापस। और अगर यहां से और 100 किलोमीटर दूर अगर धर्म ध्यान के लिए गए होते तो अब दिन भर तो यहीं रहना, आप कुछ तो करना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, घर का कोई काम भी नहीं, अपनी रोटी जो बनी हुई है सब वही खा लेना है और छुट्टी। ऐसा ही घर में रह करके कई लोग जो है जाते हैं दूसरी जगह, क्यों,
बोले हम दूसरी जगह पर्यूषण मनाएंगे तो कम से कम घर गृहस्थी की निश्चिंता तो रहेगी। और यहां पर क्या है कि अब कितनी भी आप कर लो, लेकिन मन हो ही जाएगा कि चलो तना खुआएं, दुकान हुआवे, चलो जो काम डलो जो भी कर लेवे, फिर तो वो आरंभ परिग्रह लग ही जाएगा। इसलिए कहते कि उपवास के दिन ऐसा प्रयास करना कि पांचों पापों का त्याग हो जावे और अलंक्रिया आरंभ गंध पुष्पानाम, अलंकार धारण करना है और आरंभ इत्यादि, खेती इत्यादि इन सब का, और कहते गंध चंदन आदि जो सुगंधित पदार्थ हैं, और पुष्पानाम पुष्पमाला इत्यादि, ये जितनी भी चीजें हैं जो शरीर के प्रति राग बढ़ाने वाली हैं, उन सब को भी त्याग करना। और स्नान अंजन स्याना, इस सब इन सब का भी त्याग करना। इतनी बातें इसमें लिख दी। तो क्या करेंगे भैया, जिस दिन हमारा प्रोषदोपवास है उस दिन नहाएंगे धोएंगे नहीं क्या? कहते गृहस्थ तो नहाए धोए बिना और अभिषेक और पूजन क्रिया कर नहीं सकता, इसमें लिखा है। इसलिए प्रासुक जल से जो किया गया साधारण स्नान है उसका निषेध नहीं है। जो बहुत आडंबर पूर्वक अपने शरीर को सजाने के लिए स्नान और रंजन इत्यादि किया जाता है उसका निषेध है। वरना प्रासुक जल से स्नान किए बिना जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और पूजन की क्रिया तो हो नहीं सकती। और इस दिन तो विशेष रूप से अभिषेक और पूजन की प्रक्रिया करेगा वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन। इसलिए यहां पर जो आया है स्नान इत्यादि, उसका अर्थ विशेष रूप से जो राग वर्धक विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के द्वारा जो स्नान किया जाता है, साबुन इत्यादि बहुत प्रकार की लगा करके, उसका निषेध किया है। उपवास का मूल उद्देश्य क्या है? कहते उपवास का मूल उद्देश्य है कषाय और विषय सामग्री इन दोनों का त्याग होना। अभिप्राय क्या है उपवास का? मेरी विषय सामग्री के प्रति, विषय सामग्री भोजन सामग्री विषय सामग्री है, उससे अपने लिए अच्छा सुख मालूम पड़ता है उस सामग्री के मिल जाने पर। तो कहते विषय सामग्री और कषाय वर्धक जो चीजें हैं उन सब को त्याग करना। अन्यथा तो उपवास और लंघन में ज्यादा फर्क नहीं है। और लोग जो है अपनी कोई जो धरना इत्यादि देते हैं, अनशन करते हैं, उसमें भी तो भोजन नहीं करते हैं। तो अकेले भोजन करने का नहीं करने का उद्देश्य नहीं है यहां पर, तो उसके साथ साथ हमें अपने परिणामों को भी संभालना है। तो क्या करेंगे उस दिन? अब अकेले पूजा कर ली, सब कर लिया, कुछ काम तो करना नहीं है, सब छोड़ दिया, तो दिन भर क्या करेंगे बैठे बैठे? क्या सो जाएं फिर आराम से? तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं। या टेलीविजन खोल के बैठ गए, जब आज तो फुर्सत है, तो ऐसा भी नहीं। तो क्या करेंगे फिर दिन भर? तो आगे के श्लोक में आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, धर्मामृतम सतृष्णाः श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतु उपवसन्न तंद्रालु धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतु उपवसन्न तंद्रालु। हाँ, ज्ञान ध्यान परः। उस दिन क्या करेंगे? ज्ञान और ध्यान में तत्पर होएंगे। कहते सतृष्णा श्रवणाभ्याम धर्मामृतम पिबतु। अब कुछ पीना नहीं उस दिन, कुछ खाना नहीं, तो क्या पियो उस दिन? तो कहते दोनों कानों से, श्रवणाभ्याम, दोनों कानों से धर्मामृत को पिए। और कैसे? सतृष्णा, बहुत उत्कंठा पूर्वक, बहुत लालसा पूर्वक, कि मुझे, जैसे अपन तृष्णा कहते ना, तो तृष्णा तो विषय कषाय की तृष्णा भी है। कहते यहां पर वो वाली तृष्णा नहीं, हमें अपने धर्म की चीज सुनने मिले, इस प्रकार की जो तृष्णा है, बहुत उत्कंठित होके। अब ऐसा नहीं कि सुनने पड़ रही हो, सुनाओ, हमारा तो मन वैसे ही नहीं लग रहा हो, आज हमने उपवास करो है सो, ऐसा नहीं।
कि रो धो के सुन लो, अब कि ठीक है लिखी थी कि सुनने पड़े सो सुन लो। हाँ, बहुत उत्कंठित होकर के कि हाँ आज तो सुनाओ, आज तो सुनूंगा ही मैं, दिन भर जो है यही काम है मेरे लिए, आज तो धर्मामृत पीऊंगा ताकि मैं अमर हो जाऊं। संसार की चीजें तो खाने वाले को, यहां तक कि कंठ में अमृत झरने वाले देवों को भी मरण प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन धर्म का अमृत पीने वाला तो जन्म मरण से पार हो जाता है। आज मैंने वो चीज छोड़ दी है जिससे जन्म मरण होता है, हम तो उस चीज का पान करेंगे आज जिससे जन्म मरण से पार होते हैं, वो तो धर्म ही है। और इतने ही नहीं, स्वयं पीवे पिबतुआ अन्यान पाए, स्वयं भी और दूसरे को भी आओ हम तुम्हें सुनाते। पुराने लोगों की ये बहुत आदत रही, अब तो नए में उतनी नहीं है, फिर भी संभव है, हो सकती, पर पुराने लोग एक व्यक्ति बांचने बैठ गया तो 4 जने आन के बैठ गए, भले हमको कछु समझ में नहीं आई, बैठ जाओ, तो बैठे हुए हैं और सुन रहे। इस तरह की प्रक्रिया, उससे क्या होता है, प्रेम भाव भी बढ़ता है और धर्म के लिए इकट्ठे हुए, ये बहुत कठिन काम है। दुनिया पाप के लिए जल्दी इकट्ठी हो जाती, धर्म के लिए इकट्ठी नहीं होती। तो इसलिए ये प्रक्रिया दी, लिखना पड़ा आचार्य भगवंतों के, अकेले अकेले कोने में बैठ के खुदा ही नहीं करत रही हो। पिबतु वा अन्यान पाए, दूसरे को भी पिलाओ। उस दिन जो है स्वयं धर्मामृत पियो और अपने आसपास सबके लिए पिलाओ। और अतंद्रालु, ऐसा नहीं कि आलस कर लो उस दिन, संभव है आलस आ सकती है क्योंकि अब कुछ काम नहीं है और भोजन भी नहीं किया है तो आलस घेर सकती, तो कहते नहीं अतंद्रालु, आलस से रहित होकर के ज्ञान ध्यान पर, ज्ञान और ध्यान में उस दिन तत्पर रहना चाहिए। लिखा हुआ है जो आलस को छोड़कर ज्ञान की आराधना करता है उसका वो ज्ञान उसके इस जीवन में तो रहा आए और अगले जीवन में विस्मृत भी हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं, वो आगामी जीवन में केवल ज्ञान का कारण बनता है। वीरसेन स्वामी ने धबला जी में लिखा, जो आलस छोड़ करके और पूरी श्रद्धा के साथ ज्ञान का जितना बनता उतना अभ्यास करता है, तो ये समझना कि वो उसका ज्ञान भले ही वो दूसरे को ना बता पाए, लेकिन उसके अपने जीवन में तो आगामी जीवन में केवल ज्ञान का। इतनी बड़ी बात जो है, मुझे बार बार ये चीज याद आ जाती है, मैं आपसे कई बार शायद इसको कह चुका होऊंगा कि ज्ञान का अभ्यास बहुत करना, जैसे ही समय मिले, और आलस छोड़ करके, उसमें कोई कोताही नहीं, उसमें कोई आलस और कंजूसी नहीं, जितना बने उतना चिंतन मनन अध्ययन जितना ज्ञान का बने फुर्सत के समय में। क्योंकि राग द्वेष से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि भैया और दुनिया की बातें कर वैसे होते होते कि बैठ जाओ, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ रहे, भाई एक किताब तुम ले लो एक किताब हम ले, पढ़ो, गपशप न करो बैठ करके, इधर होते की किताब ले लो और बैठ के अपना शांति से पढ़ो। उससे क्या होगा, उतनी देर के लिए राग द्वेष से अपन बच गए। उसमें हो सकता हो किताब पढ़ते पढ़ते कोई बात ऐसी आ जावे जो अपने जीवन को और दिशा दे जावे, तो अपना काम हो गया। किसी भी बात के द्वारा अपने जीवन को दिशा मिल सकती है। इसलिए कहते हैं कि आलस छोड़ करके उस दिन और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। और भूख लगे और प्यास लगे तो क्या पियो, तो कहते धर्मामृत रूपी पान करो पेय का, और बाकी सब चीजों का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार ये बस मेरे ख्याल से अभी बहुत है, हैं? हाँ, अभी 2 और हैं, अब टाइम जो है हो गया। फिर इतनी ही बात अपन के समझ में आई कि अगर हमें अपने जीवन में आत्मनियंत्रण करना है, अपने आत्मा का शोधन करना है, तो जो आचार्य भगवंतों ने हमें व्रत नियम संयम बताए हैं, उन सब के लिए हम अपनी स्वेच्छा से सदेच्छा भी सदा के लिए और अपने व्रतों की भावना से अंगीकार करें, तो हमारे जीवन में जरूर से परिवर्तन आएगा, शांति मिलेगी। और इस तरह के अभ्यास से एक दिन परंपरा से हमें मोक्ष भी मिलेगा। आज वर्तमान में तो व्रतों का पालन करने के बाद भी यहाँ से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन फिर भी परंपरा से हम इन सब व्रतों को पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।